हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर डोमेश मकेंद्र और आज मैं हूँ साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ। और आज इनसे हम जानेंगे सारा एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने इंडिया से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी थी उनके बारे में इनसे एक्सपीरियंस जानेंगे कि कितना स्मूथ प्रोसेस था यहाँ तक के आने का और यहाँ की जो पढ़ाई है वो कैसी है और साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या फ्यूचर में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या एक सही ऑप्शन है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन प्लीज़। Hi guys, my name is Chetna and I'm from Delhi, India. ओके चेतना, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करना एक लाइक पूरा पर्टिकुलर दूसरा डायरेक्शन था। आप दूसरे कॉलेजेस के लिए पहले देख रहे थे या फिर स्टार्टिंग से यही चॉइस रही थी आपकी? नहीं, दूसरे कॉलेजेस भी देख रहे थे, ऐसा नहीं है, पर साइबेरियन स्टेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से आ जाता है पहले तो, और इसका यहाँ पे ये है कि बाकी जगह से पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। ओके हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। लाइक आप दिल्ली से और मुझसे जब बात हुई थी लाइक आई वाज इन छत्तीसगढ़, राइट? तो ऑनलाइन एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात हो जाती है आज के डेट में, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और जब आपने इंडिया में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था लाइक हमारे साथ, जब हमने साइबेरियन के लिए डिसाइड किया कि हाँ मुझे साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना है और हमें यहाँ के लिए प्रोसेस करना है, तो वहाँ से लेकर साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आने तक की जर्नी कैसी रही और कितना स्मूथ प्रोसेस हुआ ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद भी, लाइक ऑन फोन कॉल एडमिशन लेने के बाद भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रॉब्लम हुई तो वो आप शेयर कर सकते हैं। और क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आपने लाइक उस जर्नी पे देखी है वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो हमारे एज ऑडियंस के सच साथ। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब आपसे पहली बार बात हुई थी तो पापा की हुई थी। और Okay. ऐसा था कि मेरे को भी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं आपको फ़ोन करती थी और तभी के तभी सारे के सारे आंसर्स मेरे पास आ जाते थे। ठीक है। तो मेरे को ना जर्नी में और ना वीज़ा के उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जाना ही Okay. नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पे सब चीज़ घर से बैठे बैठे हो गई मेरी तो। एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सब इंडिया में ही हुआ हाँ, था? सब इंडिया में हुआ था, वो भी टीचर्स भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे। वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक क्लास में शायद से 5 बच्चे थे हम लोग जूम पे। ओके और उनका एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद आपका जो इनविटेशन है फिर वीज़ा वगैरह के लिए भी कहीं नहीं, कहीं एम्बेसी पे वगैरह जाना नहीं नहीं, पड़ा था कहीं पर आपको? भी नहीं जाना पड़ा। सारा प्रोसेस अब घर बैठे हुए हो गया हाँ, था। बिल्कुल। उसके बाद आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली एयरपोर्ट से फिर यहाँ आने तक। हाँ, यहाँ आने के बाद लाइक यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको रिसीव करने आए थे हाँ, यहाँ पे, नोविस एबस में? हाँ, आपके वो एजेंट रिसीव करने आए थे हमको। ओके। और वहाँ से यहाँ तक के आने के लिए लाइक प्रॉपर आपको फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की हाँ, फैसिलिटीज़ बिल्कुल, प्रोवाइड? वहाँ से हमको जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही भैया मिल गए थे और यहाँ तक वही लेके आए, तो हमें ऐसे बिल्कुल रोड में कहीं पे भी नहीं ऐसे रोका भी था, खाना भी खिलाया था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हमको। ओके। यहाँ आने के बाद अभी हम बात करेंगे हॉस्टल के और यहाँ के मेस के बारे में, फिर हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। हॉस्टल कैसा है और लाइक यहाँ पर लाइक मेस की जो फैसिलिटीज़ है खाने को लेकर, लाइक अभी कैसा है यहाँ पर? सारी चीज़ें सही मिल रही कि नहीं मिल रही? कितने टाइम का खाना मिलता है? चाय वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते? वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। नहीं, हॉस्टल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। हॉस्टल में हमको सेपरेट रूम्स प्रोवाइड हो रखे हैं कि एक रूम में 4 रह सकते हैं, ऐसा भी है कि आप 6 भी रह सकते हो और 2 भी रह सकते हो। और उसके बाद अगर मेस की बात करें तो मेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में अगर प्रॉब्लम्स हुई भी है तो अगर हमने आपसे बात करी तो वो सारी क्लियर हो गई थी। Okay. 3 टाइम का खाना मिलता है और सुबह की चाय अगर आपको करना हो और शाम को करना तो आप पे डिपेंड करता है। ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की बात करूँगा। यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? जिम की फैसिलिटीज़ हैं? जिम फैसिलिटीज़ है, हमारे पास खुद का पढ़ने के लिए क्लासरूम है, Okay. लॉन्ड्री है। मोस्टली सारी फैसिलिटीज़ हमको हॉस्टल में मिल जाती है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं बाहर पड़ती। कहीं जाने की आपको अलग से सेपरेट जाने की और ज़रूरत नहीं अगर पड़ती है? ग्रॉसरी भी लेनी है तो फिर 1 मिनट शायद से लगता है जाने के लिए। हाँ, लाइक 20 मीटर्स, हाँ, 30 इतना मीटर्स ही इतना ही दूर है। दूर है। उसके अलावा मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे यूनिवर्सिटी को लेकर। उसके पहले हम आते हैं फेस्टिव को लेकर। जैसे कुछ फेस्टिवल हो गया, दिवाली हो गया या फिर कोई दूसरे, जैसे अभी राम जन्मभूमि का लाइक भूमि पूजन के टाइम पे, लाइक प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे यहाँ पर हमने इवेंट करवाया था, तो आपने अटेंड किया था सारे हाँ, इवेंट्स? सारी इवेंट्स अटेंड तो किए। सारी चीज़ें आप लोग खुद ही ऑर्गेनाइज करते थे? हाँ, मतलब आपका जैसे फ़ोन आ जाता था, आपको फ़ोन करके बता देते थे कि ये चाहिए, तो आप हमको वो सारे इक्विपमेंट्स दे देते थे और हम लोग कर लेते थे और बहुत अच्छे से जाता था। बहुत स्मूथ इवेंट, जैसे अभी ये प्राण प्रतिष्ठा वाला हुआ और अभी होली का होगा, हाँ। तो ये सारे इवेंट्स बहुत अच्छे गए अभी तक। मतलब बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग ऐसे नहीं है कि घर की याद आती हो। ओके। तो सारे जो इंडिया में इवेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर लाइक प्रोसेस कर रहे हैं और सारी हाँ। चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? आपके क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट होते हैं? कितने से कितने टाइम तक क्लासेस चलती है? वो सारी चीज़ें आप
शेयर कर। फर्स्ट सेमेस्टर में था कि क्लासेस थोड़े से ज़्यादा टाइम की हो रही थी, 3-3 घंटे की, पर अब तो ऐसे कि एक क्लास 1.5 घंटे की होती है। और ज़्यादा कुछ नहीं होता कि ऐसा क्लास में अगर आपका यहाँ से यूनिवर्सिटी अगर आपको 15 मिनट लगते हैं हमको जाने में, और वहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास है तो बहुत स्मूथली चली जाती है। क्लास में से ब्रेक भी देते हैं हमें 10 मिनट का। और फिर वहाँ से जब दूसरी क्लास में शिफ्ट करना हो तो हमको वाया बस ट्रैवल करना हो या वाया वॉक, इतना का दूर नहीं पड़ता हमको। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ से ट्रैवल करना यूनिवर्सिटी तक? हाँ बहुत ज़्यादा, 10-15 मिनट लगता है अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी अगर लेट भी करोगे तो भी मतलब 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो लाइक अच्छा, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे अगर आपको ट्राम लेनी हो, ट्रॉली बस लेनी हो, बस लेनी हो, वो आप पे डिपेंड करता है, पर एज सच इतना कोई वो नहीं है एक्सपेंसिव वो। ओके, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है? सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, बहुत सारे पेरेंट्स के मन पे डाउट होता है एज अ गर्ल स्टूडेंट कि हम यहाँ पर इतने दूर रशिया जैसी जगह पे भेजें या ना भेजें। लाइक रशिया काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, वो काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, लाइक उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान भी कई बार सोचते हैं पेरेंट्स। बट रशिया एज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छा है, गर्ल्स की पॉपुलेशन मोर देन 75% है, तो ये लाइक जो पूरी कंट्री है वो गर्ल्स ओरिएंटेड ही है एक हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस में अगर हम देखें, यूनिवर्सिटी की अगर साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी बात करें, डीन, वाइस डीन, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हेड, सारी लेडीज़ यहाँ पर काम करी। आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है रिगार्डिंग द सेफ्टी? और जो पेरेंट्स के मन में डाउट होता है कि अगर हम अपनी बेटी को या भेजते हैं वहाँ पर तो किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा रशिया अभी तक बहुत ज़्यादा सेफ हुआ है कि ऐसे कभी बाहर निकलने से कभी भी ऐसे डर नहीं लगा, क्योंकि बाहर ऑलमोस्ट सभी फ्री माइंडेड है। और अगर हॉस्टल में प्रॉब्लम्स होती है तो सीनियर्स हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी जैसे गर्ल्स में होंगे तो गर्ल्स में आपस में डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आपको बता दिया, नहीं तो किसी क्यूरेटर को बता दिया। तो ऐसा लड़कियों को लेकर कोई भी ऐसे वो सेफ्टी का वो नहीं हो रहा। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि लाइक बहुत नहीं, रशिया में इस तोम्स्क सिटी को बोला जाता है स्टूडेंट सिटी ऑफ रशिया, और क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 137 बेस्ट स्टूडेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे ये तोम्स्क सिटी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? लाइक 6 लाख की पॉपुलेशन में 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक अदर कंट्रीज़ के बच्चे हैं यहाँ पर, सेम कंट्री के भी बहुत सारे लाइक दूसरी सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, तो स्टूडेंट के साथ वो जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो वाइब होती है, तो वो कैसा है यहाँ पर सारी चीज़ें? नहीं, वाइब तो बहुत अच्छी है। मतलब हमारा एक इवेंट हुआ अभी तक जो ऐसे दोनों साथ में थे, जिसमें बाहर के बच्चे भी और हम लोग भी, पर वहाँ पे बहुत ऐसे कोऑपरेटिव उससे गया था कि उन लोगों ने हमसे ढंग से इंटरेक्ट किया, हमने भी बात करी। इतनी रशियन नहीं आते पर हम बात हो जाते हैं, वो लोग समझ जाते हैं, और ऐसे मिल भी गए तो भी बात हो जाती है। अच्छा, एक और पेरेंट्स के मन में डाउट होता है रेसिज्म को लेकर, ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया है यहाँ अभी पर? तक तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस को बल्कि और ज़्यादा ऐसे लोग देख के बोलते हैं कि आप इंडियन हो, और ऐसे पूछते हैं कहाँ से हुई हो, अलग से पूछने लग जाते हैं इंडियंस को लेके। तो उन लोगों का तो अलग ही अभी तक का आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है? बहुत। आप कुछ आने वाले स्टूडेंट्स जो कि लाइक फर्स्ट ईयर में जो अभी अपकमिंग सेशन में एडमिशन लेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे लाइक रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, क्यों उनको साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो एनाटमी का म्यूजियम यहाँ पे जो आता है कि एनाटमी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो एनाटमी का म्यूजियम आपको खुद से पढ़ने के लिए भी देते हैं कि अगर आपको खुद से अगर कैडेवर पे पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हो। और यहाँ की पढ़ाई बाकी यूनिवर्सिटी से इसलिए अच्छी है क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोऑपरेटिव, पूरे इंग्लिश में बात करते हैं, और सभी मतलब मोस्टली अगर आपको डाउट हुई है ना तो आप उनको मेल कर दो या फिर मैसेज कर दो तो वो रिप्लाई कर देते हैं आपको, तभी के तभी समझा देते हैं। तो ऐसा कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। Okay. Thank you, Chetna, for giving your time. And if you like this video, please hit the like button, do subscribe our YouTube channel, and till the next video, goodbye, take care, Jai Hind.